हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसके कोजेज़ है और क्या इसके प्रिवेंशन है। और हम बात करने वाले हैं कि इस मलेरिया में क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब बात करते हैं मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक तरह का बुखार है जो कि इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट से होता है। मलेरिया एक इन्फेक्टियस बीमारी है जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से फैलती है। इस मॉस्किटो के सलाइवा में एक पैरासाइट होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं और इसके इन्फेक्शन से मलेरिया फैलता है। मलेरिया ज़्यादातर देखा गया है तो मानसून सीज़न के अंदर जो है मलेरिया का बुखार बहुत तेज़ी से फैलता है। अब हम बात करते हैं इसके कोजेज़ क्या है मलेरिया के। तो जो मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट बोर्न डिजीज़ है। जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मच्छर के काटने से होता है जो कि एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से ये पैरासाइट हमारे ब्लड में जाता है, फिर हमारे लीवर में जाता है और लीवर में जाने के बाद ये ग्रो करता है, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है और फिर हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो ये लाल कोशिकाएं होती है उनको ब्रेक करता है जिसकी वजह से ब्लड कम होता है। ये जो मच्छर है जो हमें काटता है ये हमारे आसपास के घरों में, जैसे जहाँ पे गंदगी हो और जहाँ आसपास के घरों में पानी इकट्ठा हो, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या है मलेरिया के। तो आपको मलेरिया हो जाने पर आपको हेडेक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द रहेगा। फीवर यानी कि आपको तेज़ बुखार रहता है, जो कि जो व्यक्ति होता है उसको सुबह और रात को तेज़ बुखार रहेगा। फैटिग बदन दर्द रहेगा। बैक पेन पीठ का दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें। मसल पेन और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। मलेरिया के अंदर क्या होता है कि आपको एंकल और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। चिल्स, कपकपी, छूटना, ड्राई कफ, इसमें पेशेंट को जो है सूखी खांसी होगी जो कि बहुत ही कॉमन है। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब एकदम से क्या होता है कि आपको तेज़ बुखार होता है और एकदम से उतरता है बुखार तो उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नोज़िया की प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग, खाना खाने के बाद उसमें उल्टी आ जाती है। तो ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स है। तो इनको भी पहचान कर हम क्या कर सकते हैं कि मलेरिया को पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मलेरिया से बचने के उपाय क्या है। तो आपको बहुत सारे जो लोशन क्रीम आते हैं जो कि एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, तो हम उसे भी लगा सकते हैं या फिर आप मॉस्किटो नेट का भी यूज कर सकती हैं। आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि घर में मच्छर नहीं हो और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मच्छरों को घर के अंदर या बाहर पनपने से रोकना चाहिए। इसके लिए आपको आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठहरे हुए पानी में मच्छर न पनपे, इसके लिए आप बारिश शुरू होने से पहले घर के आसपास की जो नालियाँ उनकी सफाई और जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको भरवा लेना चाहिए। घर के हर कोने पर समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाते रहिए। बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। तो अब हम बात करते हैं कि मलेरिया हो जाने पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो मलेरिया के रोगी को सेब खिलाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। साथ ही दाल चावल की खिचड़ी, दलिया, साबूदाना पौष्टिक होने के साथ पचने में भी आसान होते हैं। और नींबू काट कर उस पर काली मिर्च का या फिर सेंधा नमक डालकर चूसे। ऐसा करने से बुखार की वजह से जो खराब हुआ मुंह का स्वाद है वो ठीक हो जाता है। और मलेरिया में अमरूद खाने से भी रोगी को बहुत ही लाभ मिलता है। और अब हम बात करते हैं कि मलेरिया हो जाने पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको जो ठंडा पानी है वो बिल्कुल पीना नहीं चाहिए और ना ही ठंडे पानी से नहाइए। रोगी को आम, अनार, लीची, अनानास, संतरा जैसे फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। इसमें दही, शिकंजी, मूली, गाजर, इसका भी सेवन करने से बचना चाहिए और हमें मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।